इतनी जोर जोर से कोई कविता नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अपने फेफड़े में इतनी जान नहीं है। मैं इतनी जोर जोर से कविता बोलूं तो मेरे फेफड़े निकल के बाहर आ जाए। ये तो बढ़िया है, बढ़िया वीर रस के कवि आदरणीय पवार जी बैठे हैं, नहीं तो देश में वीर रस के कवियों की हालत खराब है। माइक पे आते और सीधे एक ही बात कहते हैं, नवाज शरीफ तेरे पाकिस्तान में आग लगा देंगे। मैंने कहा तेरी बीड़ी बुझ गई, वही जला ले यार पहले। जबरदस्ती टेंशन है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मैंने कहा क्यों जी, जब ये अपना है तो फिर चिल्लाने की क्या जरूरत। बहुत अच्छे। अपना है तो है। मेरा मानना यह है भाई साहब कि अपने घर में अपने पिताजी हैं। वाह वाह। अपने घर में अपने पिताजी हैं तो अपन रोज कॉलोनी में मोहल्ले में ये चिल्लाते हैं क्या कि मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं? नहीं चिल्लाते हैं। अपन रोज सुबह उठ के मोहल्ले में चिल्लाओ तो पड़ोसी को शक हो जाए किसके हैं भी के नहीं है। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ पाकिस्तान पर काय के लिए कविता लिखना। हम तो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। सनातन धर्म में लिखा हुआ है, एक बार जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, पुनर्जन्म लेंगे फिर देश पे कुर्बान होंगे। अंजुम दीदी बैठी हुई है, मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है, एक बार अगर कोई मर गया तो पुनर्जन्म का कोई काम नहीं। इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं गाजियाबाद के, कोई मुझे बताए कि हिंदुस्तान का जन्म कब हुआ। नहीं पता आपको, लेकिन हम सबको एक बात अच्छे से पता है कि पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ। भाई बहुत अच्छे अतुल, वाह। मतलब जिसका जन्म हुआ अरे क्या बात लाया निकाल, वो तो मरेगा। वाह वाह। और मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है कि एक बार अगर मर गया तो गया, तो जो अपने आप मरने वाला है उसकी टेंशन हम काहे के लिए पाले। अरे आप मुझे सुनने में बिल्कुल लोड मत लीजिए। आप मुझे इस तरह से सुनिए जैसे मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ। 10 का नोट, आप बुद्धिजीवी लोग अच्छी तरह समझते हैं, 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो, टूटा हो, टेप लगाओ, चली जाता है। ये राठी जी को आपने अभी सुना, ये 1000 का पुराना नोट है, आधी रात को कभी भी बंद हो सकता है। अभी अशोक चारण जी कविता पढ़ रहे थे, ये 10 का सिक्का है। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि असली है कि नकली है। लेकिन मोदी जी ने ये कह रखा है कि जो इसको नकली मानेगा उस पर केस किया जाएगा। 2000 का नोट गुलाबी रंग में बीच में फंसा हुआ है। पर आप बुद्धिजीवी लोग हो, आपको अच्छे से पता है कि 2000 के नोट की सिर्फ एक ही दिक्कत है कि उसका छुट्टा नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छे। ये स्थिति है। जबरदस्ती कह रहे हैं लड़के बिगड़ रहे हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं। लड़के बिल्कुल नहीं बिगड़ रहे। आजकल बिगड़ने का काम ऊपर से चला आ रहा है नहीं? सही कह रहा हूं मैं। जैसे आशाराम बापू, नारायण दत्त तिवारी, दिग्विजय सिंह, हमारे ताऊ बैठे हैं इधर, चश्मा लगा के सीधी सरल रेखा प्रेरणा ठाकरे जी से मिला रखी है। ताऊ प्रणाम करता हूं आपको। अरे जब से कवि सम्मेलन हुआ 5 घंटे हो गए, 10 बार चश्मा निकाला, पोछा और वापस लगाया। आप इतनी ध्यान से देखोगे तो वापस मोतियाबिंद हो जाएगा। अरे ताऊ ने जो हरकत की, इन 5 घंटों में मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं ताऊ के लिए। अगर ठीक पढ़ दूं तो फिर यहां से वहां तक आपकी तालियां मुझे भी मिलना चाहिए कि चश्मा पोंछ पोंछ कर सिग्नल मिला रहे हो। वाह। बस संभाल लेना अगली पंक्ति कि चश्मा पोंछ पोंछ कर सिग्नल मिला रहे हो, पर ये वाईफाई नहीं है। आप खुद को दिग्विजय सिंह समझ रहे हो, पर ये अमृता राय नहीं है। क्या हम तो नए लड़के हैं, दूसरों के भी पाप पुण्य भोगना है। मैं, अशोक चारण और हमारे ताऊ तीनों खड़े हुए, भगवान प्रकट हुए, बोले आज तुम्हारा फैसला होगा। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले मेरा नंबर आया,
भगवान ने एक बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई। बोले अतुल वाला बाकी का समय तुमको इसके साथ रहना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए? भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर अशोक चारण का नंबर आया, इनके लिए भी भगवान ने एक बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई। बोले अशोक बाकी का समय तुमको इसके साथ रहना है। अशोक ने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से गुनाह किए? भगवान बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर हमारे ताऊ का नंबर आया, भगवान ने एक 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान ताऊ ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए? भगवान बोले ताऊ के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। वाह बहुत अच्छे। हमको तो दूसरों के भी पाप पुण्य भोगना है। बार बार बात कर रहे हैं। मैं हास्य कवि हूं, क्यों हास्य की बात करना पड़ती है कि हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूं। हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूं। पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूं। और आपके चेहरे पर यह हंसी बनी रहे इसलिए हर वक्त मैं खुद को एक जोकर समझता हूं। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।